बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन हमारे इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अगर हम धीरे धीरे मेहनत करते हुए ऊपर सफलता को प्राप्त करते हैं तो ऐसे जातक अपने जीवन में एक स्थिरता के साथ में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए जीवन निकाल लेते हैं। जो व्यक्ति बहुत तीव्र गति से ऊपर जाएगा वो उतनी ही गति से नीचे भी आएगा। ये एक यथार्थ सत्य है। चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। मैं बहुत सारे जातकों को देखता हूँ जो बहुत हाई स्पीड से इस समय आगे बढ़ रहे हैं, अपने चैनल्स को उठा रहे हैं। अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए, सबको अधिकार है, सबको एक उत्सुकता रहती है। जिसके 1 लाख नहीं हो उसको ये उत्सुकता रहती है कि फटाफट 1 लाख हो जाए तो हमें सिल्वर प्ले बटन मिले। जो 10 लाख के आसपास पहुंचने वाला होता है उसको ये लगता है बस जल्द से अब तो 10 लाख हो जाएं, और जो 1 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला होता है तो उसको ऐसा रहता है कि डायमंड बटन मिलेगा। जीवन में हम हर समय आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के साथ में कार्य करते हैं, और ये प्रवृत्ति बुरी नहीं है। ये प्रवृत्ति ही हमें जीवन जीने का सही सलीका सिखाती है। इसलिए बड़े बूढ़े बड़े लोग, जो लोग ये बड़े ये इंस्पिरेशनल कोट्स लिखते हैं, इन्होंने ये ऐसे ही नहीं लिखते कि ज़िंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। यथार्थ सत्य है। समय का सदुपयोग। आपके पास आपके दोस्त मिलने आ गए, उन्हीं के साथ गप्पे मारने में लगे हुए, भूल गए आपकी अपॉइंटमेंट वेट कर रही है। आप भूल गए कि आपको कुछ काम करना था। कोई बात नहीं, लगे हुए हो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई काम नहीं आएगा, ये यथार्थ सत्य आपको बता देता हूँ। इस दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं मेरा तो दोस्त है, मेरे तो वो है, ये है, वो है। जो मुसीबत के समय में साथ खड़ा हो गया, पहली चीज़ कि वो आपका सच्चा दोस्त है, वो आपके लिए भगवान है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा मित्र यदि आपका कोई है तो वो आप स्वयं अपने हो। आपको सिर्फ अपने आप को पहचानना है, आपको समय का सदुपयोग करना है। दुनिया आपके आगे पीछे होगी, आपके आगे पीछे नाचेगी। मेरी बातें सुनने में हो सकता है आपको थोड़ी अटपटी लगे, पर ये बिल्कुल सच्ची कड़वाई है। बिल्कुल मैं एक सच्चा सच आपके सामने आज बोल रहा हूँ। दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में सुना कि कहर ढा दिया ग्रहों की सरकार ने, क्या आखिर ऐसा कहर ढा दिया? क्या ऐसा परिवर्तन हो गया है? परिवर्तन ये हुआ कि एक बहुत बड़े लंबे समय के बाद वो ग्रह एक दूसरे के संपर्क में आए हैं जो जल्दी से नहीं आते। गुरु, मंगल और सूर्य, ये दोनों ग्रह कभी भी एक दूसरे के संपर्क में जल्दी से नहीं आ पाते हैं, और इसका कारण होता है कि इनमें दूरियां इतनी हो जाती हैं कि या तो ये एक दूसरे के सामने आएंगे तब, या फिर ये एक दूसरे से नव पंचम और समसप्तक होंगे तो ये एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं, अन्यथा तो पॉसिबल नहीं है। या फिर ये एक ही घर में बैठ जाएं। ऐसी घटनाएं ज्योतिष में बहुत कम बनती हैं, रेयरेस्ट बनती हैं, और ऐसा अभी हो चुका है। अभी रिसेंटली 17 तारीख से ऐसा योग चालू हो गया है। रिसेंटली अभी 17 तारीख से सूर्य देव एक ताकतवर स्थिति में आ गए हैं। 17 तारीख से मंगल ग्रह ताकतवर स्थिति में आ चुके हैं। इस 17 तारीख से सूर्य का और ये मंगल का और शुक्र का राशि परिवर्तन एक दूसरे की राशियों में हो चुका है। इस 17 तारीख से गुरु के साथ में सूर्य का एक नव पंचम राजयोग बन चुका है। इस 17 तारीख से मंगल का और सूर्य का जो ये समसप्तक राजयोग बना है, इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ग्रहों की सरकार 3 मुख्य ग्रहों के ऊपर टिकी होती है। एक होता है राजा, एक होता है महामंत्री, और एक होता है सेनापति। अगर ये तीनों एक दूसरे के बैक टू बैक कांटेक्ट में हों तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, या ये कहें कि बड़े से बड़े युद्ध को भी जीत सकते हैं, पराजय को जय में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब वो कैसे, वो समझिए। किस राशि पर इसका सबसे ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ेगा वो समझिए। तो शुरुआत
करना चाहूँगा मीन राशि से। मीन राशि ऐसी होगी जिसके लिए लिटरली बहुत पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। इस राशि के दर्शकों के लिए ग्रहों का शुभ संचार इस रूप में बन रहा है कि जैसे एक तो स्वयं गुरु को ताकत मिली हुई है, किसी और से नहीं, जो मैंने बोला आपने स्वयं को पहचानी है, आपसे बड़ा आपका मित्र कोई नहीं है। तो ऐसे ही गुरु ने स्वयं को पहचान लिया। गुरु खुद अपने घर में बैठे हैं, 23 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। एक ये यहाँ पर स्थान बली होकर बैठे हैं, ये यहाँ पर काल बली होकर बैठे हैं, और ये यहाँ पर एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं। इसके अलावा भाग्य के घर में शुक्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं और बुध भी बैठे हैं। साहस के पराक्रम के देवता जो कि मंगल ग्रह हैं, मंगल विल पावर को, साहस को बढ़ा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। देवगुरु बृहस्पति, आप कार्य करिए जो करना चाहते हैं, मैं आपके साहस को नहीं टूटने दूंगा। शुक्र सूर्य बुध बोल रहे हैं कि हम भाग्य के अनुरूप आपको सहयोग करेंगे, हम आपके भाग्य का साथ देंगे। और देवगुरु बृहस्पति ऐसे में आपके भाग्य को भी देख रहे हैं नवम दृष्टि से, और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन को भी देख रहे हैं, और इसके अलावा इनकी दृष्टि आपके संतान के घर में भी पड़ रही है। इसका मतलब संतान की उन्नति के मार्ग यहाँ पर बनेंगे, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। और साथ में शनि न्यायमूर्ति, इनका भी गुरु के ऊपर प्रभाव है। तो अगर सीधा सीधा देखा जाए तो 6 ग्रह एक दूसरे के संपर्क में हैं। शनि को गुरु देख रहे हैं, और गुरु 3 ग्रहों को देख रहे हैं, बुध सूर्य और शुक्र को, और मंगल सप्तम दृष्टि से सूर्य बुध और शुक्र को देख रहे हैं। कितना अच्छा योग हो गया। इसलिए मीन राशियों वाली जितने भी जातक अब आगामी दिनों में आप बहुत ज़बरदस्त अर्न करने वाले हैं। आपके पास धन धान्य की, पैसे की कमी नहीं होने वाली, इस बात को लेकर के मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त कर देता हूँ। इसके अलावा एक राशि जो कि बड़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगी अभी, और उसका नाम है कुंभ। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी कुंभ के जातकों, कैसे महत्वपूर्ण बन गई है आप देखिए। एक तो शुक्र ग्रह का पहला नंबर केंद्र त्रिकोण राजयोग, दूसरा गुरुदेव का धन के घर में रहना और 23 तारीख से आगे बढ़ना मार्गी गति से, तीसरा सूर्य का, बुध का, शुक्र का और मंगल का समसप्तक योग, चौथा शनि की दृष्टि पैसे के घर पर रहना, देवगुरु के ऊपर रहना, पांचवा आपके संतान का और आपके धन का स्वामी बुध का कर्म भाव में रहना, छठा आपके भाग्य स्थान का स्वामी का कर्म के घर में रहना, आपके सुख के स्वामी का कर्म के घर में रहना, और कर्मेश का सुख के घर में, सुख वाले स्वामी शुक्र का वो कर्म में रहना, यानी कि इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन। तो कुंभ वालों, आप ना चाहते हुए भी पैसा कमाओगे। आपको ऐसा रहेगा कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। बहुत बार, कई बार क्या होता है, इंसान ये सोचता है कि अरे नहीं बहुत हो गया, अब ठीक है, अब ठीक है भगवान, बस ठीक। फिर भी भगवान उनको देते हैं, फिर भी लक्ष्मी जी का उनके घर में वास होता है, क्योंकि कुंडली में ग्रहों का संचार ऐसे बना हुआ है। तो इसलिए आपकी राशि भी बड़े प्लस पॉइंट में है। इन 2 राशियों पर कहर ढा दिया ग्रहों की सरकार ने। दोस्तों, यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।